बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आप सभी से एक विनती है। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। जी, एक जवान लड़का खड़ा हुआ जिसने हाथ में बहुत ही स्टाइलिश फोन पकड़ा था और कानों में एयरपड्स लटक रहे थे। उसने थोड़े नर्वस होकर लेकिन बहुत ही मजेदार अंदाज में पूछा कि बाबा जी राधा स्वामी, मेरा सवाल मेरी लव लाइफ और सिमरन के बीच के झगड़े को लेकर है। बाबा जी, जब मैं सुबह 2.5 घंटे सिमरन पर बैठने की कोशिश करता हूँ तो मुझे शब्द की धुन सुनाई देने के बजाय अपनी एक से गर्लफ्रेंड की बातें याद आने लगती है। मेरा मन मुझसे कहता है कि भाई, नाम तो तू बाद में भी झप लेगा, पहले यह सोच कि उसने तुझे ब्लॉक क्यों किया। बाबा जी, क्या मालिक के पास कोई ऐसा अनब्लॉक फीचर है जिससे मेरी सूरत सीधे सचखंड से जुड़ जाए और यह पुरानी यादें डिलीट हो जाए? और क्या सिमरन के वक्त इन यादों का आना भी कोई रूहानी इशारा है या मेरा मन बस मुझे बेवकूफ बना रहा है? बाबा जी यह सुनकर बहुत ही जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े और पूरी संगत में ठहाकों की एक गूंज उठ गई। बाबा जी हंसते हुए बोले कि भाई साहब, आपने तो सचखंड को भी डेटिंग ऐप समझ लिया है। बाबा जी ने इसका बहुत ही मजेदार समाधान दिया और बोले कि बेटा, यह जो यादें तुम्हें सता रही हैं, यह दरअसल तुम्हारे मन की वह गंदगी है जिसे तुम सारा दिन फोन पर देखते और सोचते हो। बाबा जी ने हंसते हुए समझाया कि सिमरन वह एंटीवास है जो तुम्हारे दिमाग के इस जंक जंक को साफ करेगा। बाबा जी ने सलाह दी कि जब सिमरन पर बैठो तो मन को कहो कि भाई, जिसने तुझे ब्लॉक किया वह तो इंसान था, पर अगर उस मालिक ने अपनी दया का दरवाजा ब्लॉक कर दिया तो तेरा क्या होगा। बाबा जी ने बहुत ही प्यार से कहा कि जब तक तुम बाहर के झूठे रिश्तों में कनेक्शन ढूंढोगे तब तक अंदर का वाईफाई सिग्नल नहीं पकड़ेगा। बाबा जी बोले कि अपना पासवर्ड बदल लो और उसे सिर्फ उस कुल मालिक के नाम से जोड़ दो, फिर देखना यह दुनिया की यादें तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। अभी यह हंसी थमी भी नहीं थी कि एक भाई साहब खड़े हुए जो थोड़े भारी शरीर के थे और काफी परेशान लग रहे थे। उन्होंने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए पूछा कि बाबा जी राधा स्वामी, मेरा सवाल मेरे पेट और परमार्थ के बीच के युद्ध को लेकर है। बाबा जी, जैसे ही मैं भजन पर बैठता हूँ और अपनी आंखें मूंदता हूँ, मेरे पेट के अंदर से ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं कि मुझे लगता है अंदर ही कोई शब्द शुरू हो गया है, पर बाद में पता चलता है कि वह शब्द नहीं बल्कि गैस की समस्या है। बाबा जी, कल तो हद हो गई। सिमरन के बीच में मेरा मन मुझसे पूछने लगा कि भाई, भजन तो होता रहेगा, यह बता कि दोपहर में पनीर की सब्जी बनेगी या आलू गोभी। बाबा जी, क्या मेरा मन हलवाई की दुकान पर जाने के लिए ही बना है और क्या मुझे सिमरन से पहले 2-4 समोसे खा लेने चाहिए ताकि मन शांत रहे, या खाली पेट बैठकर पेट के संगीत को ही अनहद धुन समझना चाहिए? बाबा जी यह सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। पूरी संगत हंसी के मारे लौटपोट हो रही थी। बाबा जी हंसते हुए बोले कि भाई साहब, आपने तो रूहानियत को फूड कोर्ट बना दिया है। बाबा जी ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाया कि यह जो आपके साथ हो रहा है, यह आपके मन की एक पुरानी चाल है। मन जानता है कि अगर आप एकाग्र हो गए तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, इसलिए वह आपको उन चीजों का लालच देता है जिनमें आपको सबसे ज्यादा स्वाद आता है। बाबा जी ने सलाह दी कि रात का खाना थोड़ा हल्का रखिए और सुबह उठते ही थोड़ा पानी पीकर बैठिए। बाबा जी ने मजाक में कहा कि वह पेट की आवाज शब्द नहीं है, उसे सावधानी समझिए। बाबा जी बोले कि जब मन समोसे मांगे तो उसे कहिए कि भाई, 2.5 घंटे बाद तुझे 56 भोग खिलाऊंगा, पर अभी सिर्फ मालिक की बात होगी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक बार उस नाम का स्वाद चख लिया तो दुनिया के सारे पकवान तुम्हें फीके लगने लगेंगे। इसी कड़ी में एक बहन जी खड़ी हुई जिन्होंने बड़े ही सलीके से अपना सिर ढका हुआ था, पर उनके चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। उन्होंने पूछा कि बाबा जी राधा स्वामी, मेरा सवाल मेरे खर्राटे मारते पति और मेरी एकाग्रता को लेकर है। बाबा जी, हम दोनों एक साथ सिमरन पर बैठते हैं, पर 5 मिनट बाद ही मेरे पति के नाक से ऐसी आवाजें निकलने लगती हैं जैसे कोई रेलवे इंजन चल रहा हो। कल इन्होंने सिमरन के बाद मुझसे कहा कि आज तो मालिक की बड़ी दया हुई। मुझे अंदर बहुत तेज शंख की आवाज सुनाई दे रही थी। बाबा जी, मैं इन्हें कैसे बताऊं कि वह शंख नहीं था बल्कि इनके अपने ही खर्राटों की गूंज थी जिससे खिड़कियां हिल रही थी। बाबा जी, क्या मुझे इन्हें थप्पड़ मारकर जगह देना चाहिए या यह सोचना चाहिए कि चलो मालिक के घर में कम से कम सो रहे हैं? बाबा जी यह सुनकर बहुत ही मजेदार तरीके से हंसे और बोले कि माता जी, आप तो बड़ी धर्म संकट में फंसी है। बाबा जी ने हंसते हुए उन भाई साहब की ओर देखा जो पास ही बैठे सिर खुजला रहे थे। बाबा जी बोले कि भाई साहब, आपने तो नींद को ही सचखंड मान लिया है। बाबा जी ने समझाया कि सिमरन का मतलब है पूरी तरह जागना, सोना नहीं। बाबा जी ने मजेदार समाधान दिया कि जब ऐसी नींद आए तो अपनी आंखें खोलकर थोड़ा टहलें या अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। बाबा जी ने उन बहन जी को सलाह दी कि अगली बार जब शंख बजने लगे तो उन्हें प्यार से जगा दीजिए, क्योंकि सोकर समय गंवाना भक्ति नहीं है। बाबा जी बोले कि मालिक की हाजिरी तब लगती है जब रूह पूरी तरह सचेत होकर सिमरन करे।
बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भक्ति में आलस करना मन की सबसे बड़ी जीत है, इसलिए जागते रहिए। सत्संग की यह चर्चा अब धीरे धीरे गहराई की ओर मुड़ने लगी। एक मध्यम आयु के सज्जन खड़े हुए जिन्होंने बहुत ही संजीदा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ जहाँ चारों तरफ राजनीति और भ्रष्टाचार है। मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं क्योंकि मैं ना तो किसी की बुराई करता हूँ और ना ही रिश्वत लेता हूँ। मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं मेरी इस ईमानदारी की वजह से मेरे बच्चों का भविष्य तो खराब नहीं हो जाएगा। क्या रूहानियत हमें दुनिया में फेल होना सिखाती है? बाबा जी ने उनकी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और उनके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर और पिता जैसा करुणा का भाव आ गया। बाबा जी ने बहुत ही गहरे स्वर में समझाया कि बेटा, तुम इस बात को कभी मत भूलना कि तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। बाबा जी ने बताया कि यह जो लोग तुम्हें बेवकूफ कह रहे हैं वे दरअसल तुम्हारी उस ताकत को नहीं जानते जो मालिक ने तुम्हें दी है। बाबा जी ने समझाया कि सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचा पद या बहुत सारा पैसा नहीं है, बल्कि असली सफलता है मन की शांति। बाबा जी बोले कि जो लोग गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वे हर पल एक डर में जीते हैं, लेकिन तुम रात को सुकून की नींद सोते हो। बाबा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम अपना कर्म पूरी ईमानदारी और मेहनत से करो, फिर देखना वह मालिक तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कैसे रास्ते खोलता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं। ईमानदारी से कमाया हुआ एक रुपया भी उस बेईमानी के करोड़ों रुपयों से भारी है जो तुम्हारे घर में अशांति और बीमारी लेकर आते हैं। बाबा जी ने सलाह दी कि अपनी रात की नींद और अपने मन का सुकून कभी किसी पद के लिए मत बेचना। तभी एक युवक खड़ा हुआ जिसके चेहरे पर बहुत सी उलझनें थी। उसने पूछा कि बाबा जी, आज के इस दौर में जहां हर कोई सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया में खोया हुआ है, वहां हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सत्संग में आकर दुनिया से पिछड़ रहा हूं। बाबा जी ने बहुत ही आधुनिक और व्यावहारिक अंदाज में उसे समझाया कि बेटा, दुनिया से पिछड़ने का मतलब रूहानियत नहीं है। बाबा जी बोले कि तुम दुनिया में रहो, खूब तरक्की करो, अच्छे कपड़े पहनो, तकनीक का इस्तेमाल करो, पर अपने अंदर की बैटरी को हमेशा मालिक के नाम से चार्ज रखो। बाबा जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे नाव पानी में रहती है तब तक ठीक है, पर जिस दिन पानी नाव के अंदर आ जाता है नाव डूब जाती है। वैसे ही तुम इस दुनिया में रहो, पर दुनिया को अपने अंदर मत आने दो। बाबा जी ने सलाह दी कि दिन भर में कम से कम कुछ समय ऐसा निकालो जहां तुम खुद से और उस मालिक से बात कर सको। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने से अच्छा है कि तुम उस एक कुल मालिक को फॉलो करना शुरू करो, फिर तुम्हें किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा जी बोले कि रूहानियत तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बनाती है। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई जिनकी आवाज में एक दर्द था। उन्होंने पूछा कि बाबा जी, मेरे अपने घर में मेरा सम्मान नहीं होता। मैंने पूरी उम्र अपने बच्चों और ससुराल की सेवा की, पर आज वे मुझे एक बोझ समझते हैं। मेरा मन नफरत से भर जाता है और जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे वही अपमानजनक शब्द याद आते हैं। मैं उन्हें माफ कैसे करूं? बाबा जी का हृदय यह सुनकर भर आया और उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा कि बेटी, ये जो नफरत तुम पाल रही हो यह दरअसल तुम्हारी रूह को जला रही है। बाबा जी ने बहुत ही गहराई से समझाया कि दूसरों का व्यवहार उनका कर्म है, पर उस पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारा कर्म है। बाबा जी बोले कि मास्क कर देना कमजोरी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी है। बाबा जी ने बताया कि जब तुम उन्हें मांस कर दोगी तो तुम उस मानसिक जेल से आजाद हो जाओगी जिसमें तुमने खुद को बंद कर रखा है। बाबा जी ने सलाह दी कि जब सिमरन पर बैठो तो उन सब लोगों को मालिक के हवाले कर दो और कहो कि हे मालिक, मैंने इन्हें मांस किया, अब तू इन्हें संभाल। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम अपनी मुट्ठी खोल दोगी तभी मालिक उसमें अपना नूर भर सकेगा। बाबा जी बोले कि तुम्हारा फर्ज सेवा करना था जो तुमने किया। अब फल की इच्छा छोड़ दो और अपनी दो उस मालिक से जोड़ लो जो कभी तुम्हारा अपमान नहीं करेगा और ना ही तुम्हें कभी अकेला छोड़ेगा। सत्संग की यह रूहानी मजलिस अब और भी गहरे पानी की ओर बढ़ने लगी। बाबा जी ने सबको आशीर्वाद देते हुए समझाया कि भक्ति कोई बाहर का दिखावा नहीं है, यह तो अपने आप को बदलने की एक अंदरूनी यात्रा है। बाबा जी बोले कि हम यहाँ सिर्फ कुछ मांगने नहीं आए हैं बल्कि अपने आप को उस मालिक के चरणों में समर्पित करने आए हैं। बाबा जी ने बहुत ही सादगी से कहा कि सेवा और सिमरन ही वह दो पंख है जो रूह को सचखंड की उड़ान भरने में मदद करेंगे। बाबा जी ने बहुत ही प्यार से समझाया कि यह मनुष्य जन्म हमें सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है बल्कि उस खोए हुए घर को वापस पाने के लिए मिला है जहां से हम बिछड़ कर आए हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हर परिस्थिति में उस मालिक का शुक्राना कीजिए क्योंकि वह जो भी करता है उसमें कोई ना कोई भलाई छिपी होती है। ब्यास की वह दोपहर अब और भी शीतल हो गई थी और संगत के दिलों में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार हो रहा था। बाबा जी की वाणी ने हर किसी को यह एहसास करा दिया था कि चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर गुरु का हाथ साथ है तो हर रास्ता आसान है।
तभी संगत के पिछले हिस्से से एक बहुत ही दुबला नौजवान खड़ा हुआ, जिसने आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाया था और हाथ में अपनी स्मार्ट वॉच को बार बार देख रहा था। उसने बड़े ही मासूम और मजेदार अंदाज में पूछा कि बाबा जी राधा स्वामी, मेरा सवाल मेरी डिजिटल लाइफ और भजन को लेकर है। बाबा जी, मैं एक गेमिंग इन्फ्लुएंसर हूं और मेरा सारा दिन कंप्यूटर के सामने वर्चुअल दुनिया में निकलता है। कल जब मैं सिमरन पर बैठा तो मुझे नूर दिखने के बजाय ऐसा लगा जैसे मेरी रूह का सर्वर डाउन हो गया है। मेरा मन मुझसे कहने लगा कि भाई, तू यहाँ आंख बंद करके क्या बैठा है? वहां तेरी गेम में लेवल अप करने का समय निकला जा रहा है। बाबा जी, क्या सचखंड जाने के लिए भी हमें कोई प्रो प्लेयर वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है? और क्या वहां ऊपर भी कोई नेटवर्क लैग आता है जिससे हमारी सूरत बार बार नीचे गिर जाती है? बाबा जी यह सुनकर बहुत ही जोर से हंसे और उन्होंने अपनी दस्तार को थोड़ा ठीक करते हुए उस लड़के की ओर इशारा किया। बाबा जी हंसते हुए बोले कि भाई साहब, आपने तो रूहानियत को भी पबजी पबजी और फ्री फायर का मैदान बना दिया है। बाबा जी ने बहुत ही मजेदार तरीके से समझाया कि यह जो सर्वर डाउन होने की समस्या आप बता रहे हैं, यह दरअसल आपकी एकाग्रता की बैटरी का डिस्चार्ज होना है। बाबा जी बोले कि आप सारा दिन अपनी ऊर्जा बाहर की बनावटी दुनिया में खर्च कर देते हैं और जब मालिक से जुड़ने का वक्त आता है तो आपके पास सिग्नल ही नहीं बचता। बाबा जी ने मजाक में कहा कि सचखंड का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होता, वहां तो सिर्फ प्यार का वाईफाई काम करता है जो बिल्कुल मुफ्त है। बस आपको अपनी सूरत का पासवर्ड सही भरना होगा। बाबा जी ने सलाह दी कि गेम की दुनिया से बाहर निकलकर इस असली जीवन की गेम को समझो, जहां आपका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि आपके अपने मन से है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर एक बार अंदर का हाई स्पीड कनेक्शन जुड़ गया तो आपको दुनिया की किसी भी गेम में वह रस नहीं मिलेगा जो नाम के सिमरन में मिलेगा। अभी हंसी का यह माहौल थमा ही था कि एक बुजुर्ग सज्जन खड़े हुए जो काफी ठाट पाट वाले लग रहे थे। उन्होंने अपनी सोने की अंगूठियों को सहलाते हुए पूछा कि बाबा जी राधा स्वामी, मैं एक बड़े सराफा बाजार का मालिक हूं और मेरा सारा दिन सोने चांदी के भाव देखने में निकलता है। जब मैं सिमरन पर बैठता हूं तो मुझे शब्द की धुन सुनाई देने के बजाय ऐसा लगता है कि कोई तराजू पर सोना तोल रहा है। कल तो हद हो गई। मेरा मन सिमरन के बीच मुझसे पूछने लगा कि अरे ओ, अगर तू सचखंड पहुंच गया तो क्या वहां की गलियों में बिछा हुआ सोना तू वापस ला पाएगा? वहां तो कोई जीएसटी जीएसटी भी नहीं होगा। बाबा जी, क्या रूहानियत में भी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां मैं अपने अच्छे कर्मों को फिक्स डिपॉजिट कर सकूं और बदले में मुझे वहां की सुख सुविधाओं का इंटरेस्ट मिलता रहे? बाबा जी यह सुनकर फिर से बहुत मजेदार तरीके से हंसे और बोले कि भाई साहब, आप तो भक्ति में भी ब्रोकरेज और मुनासा ढूंढ रहे हैं। बाबा जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाया कि ये जो सोना और चांदी आप यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, ये यहीं की मिट्टी में मिल जाना है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि सचखंड की करेंसी करेंसी सोना नहीं है, वहां तो सिर्फ नाम की कमाई चलती है। बाबा जी ने मजाक में कहा कि वहां कोई जीएसटी नहीं है क्योंकि वहां कोई व्यापार नहीं होता, वहां तो सिर्फ प्यार का लेन देन होता है। बाबा जी ने बहुत ही गहराई से समझाया कि आप अपने कारोबार को पूरी ईमानदारी से कीजिए पर उसे अपने सिर पर मत चढ़ाइए। बाबा जी ने सलाह दी कि जब आप सिमरन पर बैठे तो अपने आप को एक फकीर समझकर बैठे, क्योंकि मालिक के दरबार में अमीर और गरीब की कोई अलग कतार नहीं होती। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस दिन आपको अंदर का वह असली खजाना मिल गया, उस दिन आपको यह सोने की अंगूठियां पत्थर के टुकड़े लगने लगेंगी। इसी बीच एक बहुत ही सजीदजी महिला खड़ी हुई जिनके हाथ में एक महंगा हैंडबैग था। उन्होंने बड़े ही नखरे और मासूमियत के साथ पूछा कि बाबा जी राधा स्वामी, मेरा सवाल मेरी सोशल लाइफ और परमार्थ को लेकर है। बाबा जी, मुझे किट्टी पार्टीज और शॉपिंग का बहुत शौक है। जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे नूर की जगह डिजाइनर साड़ियां और लेटेस्ट ज्वेलरी दिखाई देने लगती है। मेरा मन मुझसे कहता है कि अरियो, अगर तू सचखंड सादी साड़ी पहनकर चली गई तो वहां की रूहें क्या सोचेंगी? वहां भी तो कोई ड्रेस कोड होगा। बाबा जी, क्या मैं सिमरन के वक्त थोड़ा सा मेकअप कर सकती हूँ ताकि अगर मालिक के दर्शन हो जाए तो मैं प्रेजेंटेबल दिखूं? बाबा जी यह सुनकर हंसते हंसते दोहरे हो गए और उन्होंने अपनी चादर से अपना मुंह छिपा लिया। पूरी संगत हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। बाबा जी हंसते हुए बोले कि बेटी, मालिक को आपके चेहरे का पाउडर नहीं बल्कि आपके दिल की सफाई देखनी है। बाबा जी ने मजेदार तरीके से समझाया कि वहां सचखंड में आपकी रूह का अपना ही इतना नूर होगा कि दुनिया के सारे ब्यूटी पार्लर उसके आगे फीके पड़ जाएंगे। बाबा जी ने बहुत ही प्यार से कहा कि यह जो आप बाहर की सजावट कर रही है, यह सिर्फ इस शरीर के लिए है जो एक दिन मिट्टी हो जाएगा। बाबा जी ने सलाह दी कि अपनी रूह का मेकअप कीजिए जो नम्रता, सेवा और सिमरन से आता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब आप अंदर से साफ हो जाएंगी तो आपको बाहर के किसी गहने की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि गुरु का प्यार ही सबसे बड़ा आभूषण है। सत्संग की यह चर्चा अब धीरे धीरे रूहानियत की उन परतों को खोलने लगी जहां इंसान को अपनी कमियों का एहसास होने लगता है।
एक युवक खड़ा हुआ और उसने बड़े ही भावुक स्वर में पूछा कि बाबा जी, अक्सर हम सुनते हैं कि हमें सब कुछ मालिक की रजा में स्वीकार करना चाहिए, पर जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होता है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु या कोई भयानक बीमारी, तो उस समय शुक्राना कैसे करें? क्या उस वक्त हमारा रोना और दुखी होना गलत है? बाबा जी का चेहरा यह सुनकर अत्यंत गंभीर और करुणा से भर गया। बाबा जी ने बहुत ही शांत और रूहानी लहजे में समझाया कि बेटा, दुख का आना हमारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब है जो कट रहा है। बाबा जी ने बताया कि जैसे एक डॉक्टर फोड़े को काटने के लिए चीरा लगाता है तो दर्द तो होता है, पर वह चीरा हमें बीमारी से आजाद करने के लिए जरूरी होता है। बाबा जी बोले कि रोना बुरा नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे भीतर भावनाएं हैं, पर उस दुख में डूबकर मालिक को कोसना गलत है। बाबा जी ने बहुत ही गहरी बात कही कि जब मुश्किल वक्त आए तो उस समय सिमरन को अपना सहारा बनाओ। बाबा जी ने सलाह दी कि मालिक से यह मत कहो कि हे मालिक मेरा दुख कम कर दे, बल्कि यह कहो कि हे मालिक मुझे इस दुख को सहने की हिम्मत दे। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो रूह हर हाल में शुक्र करना सीख जाती है, मालिक उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। बाबा जी ने समझाया कि यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं आया, इसलिए विछोड़े का दुख तो होगा, पर उस दुख को अपनी भक्ति का ईंधन बनाओ। तभी एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई जिन्होंने बहुत ही सीधा और दिल को छू लेने वाला सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मेरी उम्र अब बहुत हो गई है और मेरा शरीर अब साथ नहीं देता। मैं सत्संग में सेवा करना चाहती हूँ, पर मुझसे झाड़ू नहीं लगता और न ही मैं लंगर में बर्तन मांज पाती हूँ। क्या मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी क्योंकि मैं शारीरिक सेवा नहीं कर पा रही? बाबा जी ने उन्हें बहुत ही कोमलता से देखा और बोले कि माता जी, सेवा सिर्फ शरीर से नहीं होती, असली सेवा तो मन की सेवा है। बाबा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया कि अगर आप बिस्तर पर लेटे हुए भी किसी के लिए दिल से दुआ करती है या किसी को मीठा बोलकर उसका दुख कम करती है, तो वह भी सबसे बड़ी सेवा है। बाबा जी ने बताया कि मालिक को आपके हाथ पैर की मेहनत से ज्यादा आपके भाव की जरूरत है। बाबा जी ने सलाह दी कि अगर आप शरीर से असमर्थ हैं तो आप अपनी जबान से और अपने ख्यालों से सेवा कीजिए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो रूह अपने आप को पूरी तरह मालिक के चरणों में अर्पण कर देती है, उसकी हर सांस एक सेवा बन जाती है। बाबा जी ने उन्हें तसल्ली दी कि आप अपनी उम्र और बीमारी की चिंता छोड़कर सिर्फ उस नाम की दौड़ थामे रखिए। आपकी हाजिरी मालिक के दरबार में सबसे पहले लगेगी। इसी कड़ी में एक भाई साहब खड़े हुए जो थोड़े गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने पूछा कि बाबा जी, मैं पिछले 15 सालों से नाम दान ले चुका हूं और नियम से सिमरन करता हूं, पर फिर भी मेरे घर में क्लेश रहता है और मेरा कारोबार दिन ब दिन गिर रहा है। क्या गुरु ने मेरा हाथ छोड़ दिया है या क्या मेरे सिमरन में कोई कमी है? बाबा जी ने उन्हें बहुत ही धीरज के साथ देखा और बोले कि भाई साहब, आप सिमरन को एक व्यापारिक सौदा समझ रहे हैं कि मैंने 2.5 घंटे दिए तो मुझे सुख मिलना चाहिए। बाबा जी ने बहुत ही कड़वी मगर सच्ची बात कही कि गुरु कभी हाथ नहीं छोड़ता, पर हम अक्सर गुरु का हाथ छोड़कर अपनी मैं के पीछे भागने लगते हैं। बाबा जी ने समझाया कि कभी कभी मालिक हमें मुश्किलों में इसलिए डालता है ताकि हम और ज्यादा मजबूत बन सके और दुनिया की झूठी मोह माया से अपना ध्यान हटा सके। बाबा जी ने सलाह दी कि अपने सिमरन की क्वालिटी को देखिए। क्या आप सिर्फ मुंह से नाम जप रहे हैं या आपका दिल भी उस समय मालिक के साथ जुड़ा होता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुश्किलें तो आएंगी ही, पर एक सत्संगी उन मुश्किलों में टूटता नहीं बल्कि और भी निखरता है। बाबा जी ने आश्वासन दिया कि आप अपना भरोसा कम मत होने दीजिए, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब मालिक का रास्ता खुलता है। संगत जी, आगे सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल रूहानी साखी पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। तभी संगत के बीच से एक बहुत ही चुलबुला सा लड़का खड़ा हुआ जिसने हाथ में अपनी कॉलेज की आईडी टांग रखी थी। उसने बड़े ही मजेदार अंदाज में पूछा कि बाबा जी, राधा स्वामी, मेरा सवाल मेरी पढ़ाई और सिमरन के बीच के कंपटीशन को लेकर है। बाबा जी, अगले महीने मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। कल जब मैं सिमरन पर बैठा तो मेरा मन मुझसे कहने लगा कि भाई, तू यहाँ आंख बंद करके क्या बैठा है? जरा अपनी आंखें खोल और मालिक से पूछ कि क्या वह मैथ्स के पेपर में मुझे चीटिंग करवा सकते हैं। उसने हंसते हुए पूछा कि बाबा जी, क्या रूहानियत में कोई ऐसा शॉर्टकट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला फीचर है जिससे मैं बिना पढ़े ही पास हो जाऊं? और क्या सिमरन करने से मेरी याददाश्त इतनी बढ़ सकती है कि मुझे पूरी किताब एक बार में ही याद हो जाए? बाबा जी यह सुनकर बहुत ही जोर से खिलखिलाकर हंसे और पूरी संगत में हंसी का एक जबरदस्त ठहाका गूंज उठा। बाबा जी हंसते हुए बोले कि भाई साहब, आपने तो मालिक को भी कोचिंग सेंटर का टीचर बना दिया है। बाबा जी ने बहुत ही मजेदार तरीके से समझाया कि बेटा, मालिक तुम्हें मेहनत करने की शक्ति देता है, पर वह तुम्हारी जगह पेपर लिखने नहीं आएगा।
बाबा जी ने मजाक में कहा कि अगर सिमरन से ही सब पास हो जाते तो दुनिया के सारे कॉलेज बंद हो जाते। बाबा जी ने सलाह दी कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करो और सिमरन को अपना कंसंट्रेशन बूस्टर बनाओ। बाबा जी बोले कि जब तुम शांत मन से सिमरन करोगे तो तुम्हारी बुद्धि अपने आप तेज हो जाएगी और तुम मुश्किल से मुश्किल सवाल का हल ढूंढ लोगे। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मालिक की दया उन्हीं पर होती है जो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो और अपनी नाम की कमाई पर भरोसा रखो। अभी हंसी का माहौल चल ही रहा था कि एक भाई साहब खड़े हुए जो बहुत ही फिटनेस फ्रीक लग रहे थे और अपनी जिम की टी शर्ट पहने हुए थे। उन्होंने अपनी मसल्स दिखाते हुए पूछा कि बाबा जी, राधा स्वामी, मुझे जिम जाने का बहुत शौक है और मैं अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखता हूँ। जब मैं सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे शब्द की धुन सुनाई देने के बजाय ऐसा लगता है कि मैं ट्रेड मिल पर भाग रहा हूँ। मेरा मन मुझसे कहता है कि भाई, अगर तू 2.5 घंटे बैठा रहा तो तेरा कैलोरी बर्न कैसे होगा। बाबा जी, क्या मैं ट्रेडमिल पर भागते हुए या वेटलिफ्टिंग करते हुए सिमरन कर सकता हूँ? और क्या सचखंड जाने के लिए भी कोई फिजिकल फिटनेस का टेस्ट देना पड़ता है? बाबा जी यह सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि भाई साहब, आपने तो रूहानियत को भी ओलंपिक का मैदान बना दिया है। बाबा जी हंसते हुए बोले कि यह शरीर तो सिर्फ एक मिट्टी का चोला है जिसे आप यहां संवार रहे हैं, पर याद रखिए कि जब ऊपर जाने की बारी आएगी तो यह भारी शरीर यही रह जाएगा और सिर्फ आपकी सूक्ष्म रूह ऊपर जाएगी। बाबा जी ने मजेदार तरीके से समझाया कि सिमरन में बैठने का मकसद शरीर को थकाना नहीं बल्कि मन को स्थिर करना है। बाबा जी ने सलाह दी कि जिम में आप कसरत कीजिए, पर 2.5 घंटे का समय उस कुल मालिक के लिए निकालिए जहां आपको शारीरिक नहीं बल्कि रूहानी ताकत मिले। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वहां ऊपर कोई जिम नहीं है, वहां तो वह रूह सबसे तेज उड़ान भरती है जो सबसे विनम्र और अहंकार से मुक्त होती है। इसी कड़ी में एक बहन जी खड़ी हुई जो वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में बहुत विश्वास रखती थी। उन्होंने बड़े ही संकोच के साथ पूछा कि बाबा जी, राधा स्वामी, मेरे घर के पंडित जी कहते हैं कि अगर मैं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सिमरन करूंगी तभी मुझे फल मिलेगा। कल जब मैं बैठने लगी तो मुझे याद आया कि मेरा मुंह तो दक्षिण की तरफ है, तो मैं डर के मारे उठ गई। बाबा जी, क्या मालिक को दिशाओं से भी कोई फर्क पड़ता है? क्या कोई खास वास्तु है जिसे सिमरन के कमरे में अपनाना चाहिए? बाबा जी यह सुनकर मुस्कुराए और बहुत ही सादगी से बोले कि बेटी, उस कुल मालिक के लिए ना तो कोई दिशा उत्तर है और ना ही दक्षिण, वह तो हर तरफ मौजूद है। बाबा जी ने बहुत ही रूहानी अंदाज में समझाया कि दिशाओं का चक्कर सिर्फ आपके मन का वहम है। बाबा जी बोले कि असली वास्तु तो आपके दिल के अंदर है। अगर आपका दिल साफ है और आपकी नीयत सच्ची है तो आप किसी भी तरफ मुंह करके बैठे मालिक आपकी पुकार जरूर सुनेगा। बाबा जी ने मजाक में कहा कि पंडित जी को कहिए कि मालिक तो कण कण में है, तो क्या मैं अपनी आंखें बंद करके उसे दिशाओं के नक्शे में ढूंढूं? बाबा जी ने सलाह दी कि इन अंधविश्वासों से बाहर निकलिए और सिर्फ अपने अंदर के गुरु पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगा। चर्चा का रुख अब थोड़ा गंभीर हुआ जब एक वृद्ध सज्जन ने कांपती आवाज में पूछा कि बाबा जी, मेरा अंत समय अब करीब लग रहा है और मुझे बहुत डर लगता है। मैंने अपनी पूरी उम्र गृहस्थी में गवा दी और सिमरन की कमाई बहुत कम है। क्या मुझे मौत के समय बहुत कष्ट होगा? क्या आप वाकई वहां आएंगे मेरा हाथ थामने? बाबा जी का चेहरा यह सुनकर करुणा से भर गया और उन्होंने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा कि भाई साहब, आप यह डर अपने मन से निकाल दीजिए। बाबा जी ने बहुत ही गहरे और रूहानी लहजे में समझाया कि गुरु का वादा कभी झूठा नहीं होता। बाबा जी बोले कि जिस रूह ने नाम का पल्ला पकड़ा है उसे कभी अकेले नहीं छोड़ा जाता। बाबा जी ने बताया कि मौत तो सिर्फ एक पुराने कपड़े को उतारकर नया लिबास पहनने जैसा है। बाबा जी ने आश्वासन दिया कि जब आप सिमरन करते हैं तो आप धीरे धीरे मरने की कला सीख जाते हैं और उस आखिरी वक्त में गुरु खुद अपनी गोद में लेकर रूह को पार ले जाता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सिर्फ अपनी तड़प को जिंदा रखिए, बाकी संभालना तो उस मालिक का काम है। सत्संग की यह अंतिम घड़ी अब रूहानियत के उस शिखर पर थी जहां हर सत्संगी की आंखें नम थीं। एक युवक ने पूछा कि बाबा जी, इस दुनिया की भीड़ में हम अक्सर भटक जाते हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम हमेशा आपकी याद में रहे? बाबा जी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि बेटा, तुम जहां भी रहो, जो भी काम करो, बस ये याद रखो कि वह मालिक तुम्हें देख रहा है। बाबा जी ने समझाया कि जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी दुखी के आंसू पचते हो या अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हो, तो वह भी एक तरह का सिमरन ही है। बाबा जी बोले कि प्रेम ही वह दौर है जो तुम्हें मुझसे जोड़ कर रखेगी।
बाबा जी ने सलाह दी कि हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन का हिसाब करो और जो गलतियां हुई हो उनके लिए माफी मांगकर अगले दिन को बेहतर बनाने का संकल्प लो। बाबा जी ने बहुत ही रूहानी अंदाज में कहा कि यह जीवन बहुत छोटा है, इसे नफरत और अहंकार में बर्बाद मत करो। बाबा जी ने हाथ जोड़कर पूरी संगत को निहारा और बहुत ही भावुक स्वर में बोले कि भाई अब घर जाने का समय आ गया है। यहाँ से आप सिर्फ अपनी यादें नहीं बल्कि एक नया इंसान बनकर जाइए। बाबा जी ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा कि अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाइए, अपनी जुबान में मिठास रखिए और रोज 2.5 घंटे उस मालिक के चरणों में हाजिरी लगाइए। संगत जी अब जाते जाते संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और संगत बड़ी खुशी से आरएस सवाल जवाब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती है। राधा स्वामी जी।